हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ tally.erp9 से रिलेटेड पैकेजेस को। जनरली फ्रेंड्स, अभी बिहार सरकार ने एक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू अकाउंटेंट का जॉब निकाला है। तो उस सिचुएशंस में भी डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ जो अभी मांगा जा रहा है आपसे टैली अकाउंटिंग की नॉलेज, मतलब एक अच्छा अकाउंटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सारी सिचुएशंस उस पैकेजेस में इंक्लूड्स है। और अभी ऐसे बच्चे हैं जो लॉकडाउन के कारण वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं वर्क फ्रॉम होम मतलब मैं घर पर बैठकर ही आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज किया हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट आता है कि सर टैली RP9 की क्लासेस चाहिए, एडवांस एक्सेल की क्लासेस चाहिए। तो बहुत सी ऐसी ऐसी पैकेजेस है जिसकी क्लासेस को मैं धीरे धीरे अरेंज करता चला जाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन का कोई अभी आइडिया है नहीं कि कब तक चलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आया हूँ। और आपको मैं बता दूं कि देखो, जो पैकेजेस है, आप जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ वो जॉब आप अगर अभी तक फिलअप नहीं किए हो तो ज़्यादा टाइम अब है भी नहीं आपके पास, ठीक है ना, बहुत कम समय है। तो कैसे आप ये जॉब को फिलअप करोगे? तो आप देखोगे जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को निकाल लो, ठीक है। और फिर जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का जॉब था, ठीक है, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट। तो जनरली अभी जो जॉब निकला हुआ है, इस जॉब को आप आसानी से भर सकते हो। और फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने इसकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग आप आ जाओ। बाय द वे, मैंने यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी रखा था, आप यहाँ पे सर्च कर लो काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियोज़ भी रखा है, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे देखो, मैंने ये वाला वीडियोस बनाया था, बहुत दिन हो गया इस वीडियोस का, जिसमें मैंने हेलो फ्रेंड्स। सारे पैकेजेस को रखा था। और बेसिकली ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लो, ठीक है। और आप यहाँ से भी आसानी से इस जॉब को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो बस अब आपको यहाँ से रजिस्टर्ड करना है न्यू कैंडिडेट्स के रूप में। तो जनरली इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हो, क्योंकि अभी जो है रिक्वायरमेंट तो बहुत से जॉब के लिए, बट मैं जो यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि टैली की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जो यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ ये ब्लॉक अकाउंटेंट, इस जॉब के लिए। जनरली बीकॉम वाले के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने बीकॉम से रिलेटेड डिग्रीज अचीव किया है तो भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बीकॉम या CA ऐसा मांगा जा रहा है। और तो इसके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस सैलरीज भी आई थिंक कि 12,000 स्टार्टिंग सैलरी है एज अ फ्रेशर। तो बाद में इसकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। और गवर्नमेंट जॉब, भाई गवर्नमेंट जॉब है। जनरली जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है हम लोगों का कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है आज के समय में बेस्ट है। तो चलो ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, और उसमें टैली से रिलेटेड आपकी इंटरव्यूज होगी, अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीटली इंटरव्यूज होगी। तो इस चीज़ों को आपको अगर करना है तो आप ये फॉर्म अभी फटाफट भर लो, और स्टडी आपको रेगुलर मिलती चली जाएगी इस जगह पे, ठीक है। तो चलो मैं क्लासेस की ओर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो टैली ERP9 में आपको जो मैंने यहाँ पे फोकस किया है, ओके, tally.erp9, जिसका ERP9 एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, मतलब जनरली ये जो सॉफ्टवेयर मार्केट में आया, मतलब हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने के लिए जितने भी इंटरप्राइजेज है, जितने भी बिजनेसेस हैं, उसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस tally.erp9 में है। तो जिसमें मैं स्टडी करूंगा कि व्हाट इज टैली, टैली क्या है, वाई टैली,
टैली क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दो पहलू मैंने यहाँ पे सेट किया है। एक तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों ये नेसेसरी है, और हमारे प्रोफेशनल वर्क के लिए हमारे लिए टैली क्यों ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है ना, तो टैली के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप में क्या टैलेंट होनी चाहिए, इस चीज़ों को मैं बारीकी से इस सॉफ्टवेयर में इस वीडियो क्लासेस के अंदर रखा हूँ। ठीक है ना, तो जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि टैली। तो चलो मैं टैली को देखता हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, अपने कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ। अगर आपकी जो भी यहाँ पे भी मैं स्टडी कराऊंगा आप उसको नोट भी करो, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट्स है। क्योंकि आपको इससे रिलेटेड मैं अभी एक फॉर्म भी रिलीज में करने वाला हूँ। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप पढ़ाई करो, अच्छे से नोट करो, और मैं जो करंटली अभी एग्जाम्स फॉर्म लॉन्च करूंगा टैली से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको समय के साथ। आप खुद के नॉलेज को भी वहाँ पे चेक कर सकते हो और सप्लाई ऐड कर सकते हो डिटेल्स वगैरह को। और अगर सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना है तो आप आसानी से हमारे इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से। तो नोटबुक लेके और पेन लेके आप बैठ जाओ जनरली, और आप अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे है व्हाट इज tally.erp9। जनरली देखो, टैली एक सॉफ्टवेयर है जैसा कि हम लोग जान रहे टैली, बट यहाँ पे .erp9 ये क्या है। तो आपने वर्जन के बारे में सुना होगा, VER वर्जन। ठीक है ना, तो हर मतलब सॉफ्टवेयर्स में हर फीचर्स में क्या होता है, अपग्रेडेशंस होता है, नया नया चेंजेस आता है। तो इसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से tally.erp9 में भी हमारा वर्जन आया, जिसका इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग में 9 वर्जन्स आया, और अब भी बहुत सा वर्जन रिलीज हो रहा है। एक्चुअली बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, आसानी से आप काम कर सकते हो टैली में। तो टैली क्या है, तो tally.erp9 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर बेसिस पे यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है टैली। अकाउंट्स के लेवल में अगर आप कोई लेखांकन का वर्क करना चाह रहे हैं तो ऐसे सिचुएशंस के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप tally.erp9 का यूज करो। इट इज कंप्लीट इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मतलब ये बड़े और छोटे या कोई भी ऐसी इंटरप्राइजेस है, कोई भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपनी अकाउंटिंग को सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके दुकान में खरीद बिक्री हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, काफ़ी लेन देन हो रहा है, काफ़ी पैसा बाकी रह रहा है, क्रेडिटर डेटर। देखो ऐसे वर्ड्स जो मैं अभी बोल रहा हूँ, क्रेडिटर डेटर, आई थिंक कि आपके लिए न्यू है। अगर आप कॉमर्स से हो देन आप इस वर्ड से रिलेटेड फ्रेंडली होगे, बट अगर आप कॉमर्स से नहीं हो तो ऐसे सिचुएशंस में आपके लिए न्यू है। तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बस आप रेडी रहो कि मुझे सीखनी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि कॉमर्स वाले बच्चे ही केवल टैली सीखते, कोई भी टैली सीख सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन तो कोई भी हो सकता है, काम तो कोई भी कर सकता है, पैसे तो भाई सबको कमाना है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आप टेंशन फ्री रहो, आप बस ध्यान से बारीकी से इन चीजों को स्टडी करते रहो। tally.erp9 इज अ परफेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। मैंने बताया कि एक सबसे अच्छा तरीका, एक व्यवस्थित तरीके से ये हमारे बिजनेस को मेंटेन करता है। एंड जीएसटी सॉफ्टवेयर, और सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को लाया गया है मार्केट में, इससे पहले अलग अलग टैक्सेस चलता था। तो वैल्यू एडेड टैक्स जनरली आपने सुना होगा, तो वो चलता था जनरली, बट अभी उस चीजों को हटा के जीएसटी लाया गया है। तो जस्ट ERP9 वर्जन्स है, जैसे जैसे वर्जन्स अपग्रेड होता है टैली का, सारी जो चेंजेस आती है, गवर्नमेंट के सेक्टर में चेंजेस आती है, टैक्सेशन के सेक्टर में चेंजेस आती है, मान के चलो आपकी रिक्वायरमेंट, मार्केट की रिक्वायरमेंट कुछ चेंजेस होती है, तो ऐसे सिचुएशन में टैली भी अपग्रेड होती चली जाती है। तो आपको काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी फीचर से भाई फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप आसानी से काम कर सकते हो। बस नॉर्मली अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, सिंपली पढ़ने आता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, नॉर्मली आप स्मार्टफोन यूज़ कर लेते हो या लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो जनरली आप आसानी से टैली को हैंडल कर सकते हो विद एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फंक्शंस का कॉम्बिनेशंस है, काम करना बहुत आसान है tally.erp9 में। तो आपने समझ गया। तो एक सिंगल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि टैली क्या है, तो टैली एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे बिजनेस को बहुत ही आसान बना देती है, अकाउंटिंग्स को बहुत ही आसान बनाते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होता है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि वाई टैली, टैली क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट। ओके, तो देखो स्टूडेंट अगर हो, आप लोग सीख रहे हो एज एन स्टूडेंट, अगर आप एज एन बिजनेसमैन भी सीख रहे हो, तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। एज एन स्टूडेंट इट कम्स इन योर सिलेबस। भाई अगर आप स्टडी कर रहे हो, कॉमर्स की स्टडी कर रहे हो, आप 11th-12th की स्टडी कर रहे हो, तो आप देखोगे टैली की अब सिलेबस को अपग्रेड कर दिया गया है सारे बुक्स वगैरह में, कि आपको आप जब कॉमर्स की स्टडी करते हो तो पीछे में आप देखोगे आपको टैली से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चंस है। अब भी ऐसे एक्सेल से भी रिलेटेड कॉमर्स वाले के लिए क्वेश्चंस बहुत आ रहा है। मैं एक्सेल की भी क्लासेस रखने वाला हूँ, आफ्टर 1 वीक एक्सेल की भी क्लासेस आ जाएगी, सो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इट चेक्स योर मैनुअल अकाउंटिंग, ये आपके मैनुअल अकाउंटिंग को चेक करता है। अगर आप जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मान के चलो एज एन प्रैक्टिशनर जर्नल सीख रहे हो, लेजर सीख रहे हो, ट्रायल बैलेंस कर रहे हो, ट्रेडिंग बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट जनरेट कर रहे हो, तो आपको अगर मैनुअली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये पता करना है कि भाई ये मेरा टोटल चीज़ सही है कि नहीं। तो बस आप टैली पे जाओ, सिंपली जर्नल एंट्रीज करो, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डे बुक, कैश बुक, सारा चीज़ एक लाइन से बन के आ जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है इसके अंदर। एवरी अकाउंटिंग जॉब सेक्टर, मगर अगर आप अकाउंटेंट की जॉब लेना चाह रहे हो, अभी जस्ट आपने देखा कि ब्लॉक अकाउंटेंट का जॉब है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो वहां पर स्पेशली टैली मांगा गया। पढ़ोगे ना आप डिटेल्स, उसमें उसकी पीडीएफ आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है टैली, टैली की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जॉब अकाउंटेंट सेक्टर में टैली की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर आप अकाउंटेंट का जॉब भर रहे हो, एनी कॉमन इंटरव्यू इन स्मॉल ऑफिसेस, कोई भी ऑफिसेस में भाई अप्लाई करोगे आप, छोटी मान के चलो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है कि अभी रेस्ट टाइम में मैं कुछ काम करना चाहता हूं, तो ऐसा सिचुएशंस में कोई भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी ऑफिसेस में अगर काम करना चाह रहे हो, ऑफिशियल वर्क करना चाह रहे हो, तो आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, भाई आपको टैली आती है कि नहीं। और अगर टैली आती है तो टैली से रिलेटेड आपसे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, कुछ जो स्पेशल क्वेश्चंस होता है जिससे रिलेटेड वहाँ पे वर्क होगा, वो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जनरली, ठीक है ना। और दूसरा और जो नेक्स्ट है फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्क, पार्ट टाइम काम अगर आपको करना है, फास्टली काम करना है। देखो बहुत सा अकाउंटेंट क्या करता है, जिसको टैली की अच्छी नॉलेज है, आप कोई भी दुकान जाओगे पार्ट टाइम 1 घंटे में आप दिन भर का बिलिंग डेटा को मेंटेन कर सकते हो। बहुत सा अकाउंटेंट की अर्निंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल्स, कि अगर आपको अच्छा नॉलेज है अकाउंटिंग की, ठीक है ना, तो आप 4-5 दुकान का काम आसानी से कर सकते हो 2 से 3 घंटे में। बहुत से अकाउंटेंट क्या करते हैं, शाम में दुकान गए, उन्होंने जितना बिल काटा, बस वो बिल लिए और फटाफट उसकी एंट्री कर दी। मुश्किल से आधा घंटा लगता है, मान के चलो 50 एंट्री है। एक एग्जाम्पल्स में अगर नॉर्मल दुकान है, स्मॉल एंड मीडियम दुकान है, अगर 50 बिलिंग है, तो 50 बिलिंग की एंट्री करने में आपको कितना मुश्किल से 15 से मान के चलो 30 मिनट्स लगेगा। तो ऐसे करके कोई दुकान में ज़्यादा बिल है, कोई दुकान में कम बिल है, आप मान के चलो एक टाइम फिक्स कर लेते हो और सबके पास अगर आधा घंटा 1 घंटा टाइम दोगे, तो आई थिंक ये पार्ट टाइम वर्क में आप कम से कम 5 से 10 दुकान का पूरा एंट्री करके आप रख सकते हो, और जनरली उसकी डे बुक, कैश बुक मेंटेन होती चली जाती है। तो ये अकाउंटेंट ऐसे करके बहुत अच्छा अर्निंग करता है। एक दुकानदार से अगर आप मान के चलो मंथ का 5,000 रुपये ही लेते हो, तो जनरली अगर आपका 10 दुकान है तो भाई 40 से 50,000 रुपये तो अर्निंग आसानी से हो जाती है। आप देखो कि ऐसे लोकल मार्केट में आप फाइंड आउट करो, बिल्कुल ऐसे ही अकाउंटेंट अर्न कर रहे हैं। और लास्टली क्या होता है, वो जीएसटी फाइल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जीएसटी और आईटीआर फाइल करने भी मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, उसके लिए भी मैं स्पेशल क्लासेस रखूंगा। अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हुए हो, ठीक है ना। मैं पूरी लाइव वर्क आपके करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, और कैसे हम लोग जीएसटीआर की जितनी भी सीरीज होती है वो कैसे हम लोग फाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फ्री में रखूंगा। आप टेंशन फ्री रहो इस चीज़ों के लिए, बस आप कंप्लीटली जो चीज़ मैं सिखाऊंगा डे टू डे आप इसको स्टडी करते चले जाओ। ओके, देन यहाँ पे मैंने रखा है प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशंस के लिए, तो प्रोफेशनलिज्म में फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑफिसेस, अगर कोई छोटा या मीडियम ऑफिसेस है तो उसके लिए टैली बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी चीज़ है कि कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस की पूरी सॉल्यूशंस इसमें इंक्लूड्स है।
नेक्स्ट है जनरेट एवरी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये क्या करती है, टोटल अकाउंटिंग का रिपोर्ट जनरेट कर देती है, लाइक डे बुक, कैश बुक, लेजर, जितनी भी बुक्स होती है सारी चीज़ों को मेंटेन करती है। इट सेव्स आवर टाइम। और अगर ये सेकंड्स में, मिनट में आपके काम को कर रही है तो टाइम तो भाई बहुत बचत करता है। कैसे, अगर आप कॉपी में जाओगे तो आपको जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बहुत से अकाउंट्स को जनरेट करना होगा। बट अगर आप कंप्यूटर पे हो, टैली पे हो, तो केवल आप जर्नल एंट्रीज करो, मतलब वॉचर एंट्रीज करो, ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो है ना बहुत समय का बचत। नेक्स्ट है जीएसटी फ्रेंडली। अभी देखो क्या होता है कि जीएसटी की जो साइट है, गवर्नमेंट की जो साइट है, उस पर जिस फॉर्मेट में बिल को रखा जाता है, सेव किया जाता है, अपलोड किया जाता है, सेम फॉर्मेट को टैली प्रोवाइड करता है। आप बस एंट्री करो। अभी जस्ट मैंने बताया ना, अकाउंटेंट लोग के लिए ये क्यों आसान है, उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। बस टैली में जो है उसकी डे वाइज की एंट्री की है, और जिस दिन उनको जीएसटी फाइल करनी है बस पेन ड्राइव लगाया, उनसे डेटा इंपोर्ट किया अपने पेन ड्राइव में, एक्सपोर्ट किया पेन ड्राइव में, और बस अपलोड कर दिया जीएसटी के साइट पे, तो सेकंड्स में काम हो जाता है। मतलब रखो ना, ये पूरे काम करने में मुश्किल से जितना देर में उसका सिस्टम ऑन हो, अपलोड होने में बिल्कुल समय नहीं लगता। 10 मिनट 15 मिनट का काम है, और आसानी से एक जीएसटी का, अगर आप एक जीएसटी फाइल कर रहे हो तो आसानी से कोई भी आदमी 1 महीने का जीएसटी फाइल करने का मिनिमम, आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये देगा। तो ये साइड का इनकम है जो जीएसटी फाइल करने का होता है। एंड मैंने जस्ट बताया कि ये जीएसटी फ्रेंडली है ही, ये सॉफ्टवेयर आसानी से काम कर रहा है। मोर फीचर्स की तो लिमिटेशंस नहीं है। बहुत ही अच्छी लुक में ई वे बिल वगैरह भी जनरेट होता है इसके अंडर। अच्छी बिल की भी मतलब इन्वॉइसेस की जो लुक होती है, फॉर्मेट होती है, वो भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी जनरेट होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉर सीए एंड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर, मतलब वकील, अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट है तो वो बिल्कुल अपने पास टैली सॉफ्टवेयर रखता है। और अगर कोई वकील है जो अकाउंट का काम कर रहा है, अकाउंट प्रैक्टिशनर है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, तो वो भी बिल्कुल टैली का ही यूज करता है, क्योंकि टैली सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है। और गवर्नमेंट भी इसे आज एक्सेप्ट कर लिया। आप देखोगे अलग अलग पोर्टल पे भी मतलब प्रोवाइड किया जाता है कि आप टैली सीखो, क्योंकि टैली की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और ये इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब देखो इसमें क्या है, मेनली मैं यहाँ पे ना कुछ पैकेजेस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट्स में आपके पास है, देखो रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि आपको अगर आप सीखना चाह रहे हो टैली, तो आपके अंदर ये मन में हो रहा होगा कि भाई मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। या आप ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बिल्कुल कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं, तो मैंने पहले नंबर पे ही रखा है लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जनरली अगर आपको थोड़ा बहुत कीबोर्ड भी चलाने आ रहा है, आपके उतने स्पीड्स नहीं है, थोड़ा बहुत कीबोर्ड पे टाइप, ऐसे जनरली इसमें ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज़ होने वाला है, तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी कीबोर्ड चलाने आ रही है तो इनफ है आपके लिए। तो लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, माउस कीबोर्ड की हल्की सी नॉलेज अगर आपको है, बस इनफ है। रीड इंग्लिश वर्ड्स, आप बस इंग्लिश वर्ड अच्छे से पढ़ पाओ, क्योंकि देखो मैं भी ऐसे टैली जो है हिंदी में भी है, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, नहीं। क्योंकि अगर कहीं काम कर रहे हो तो जनरली थोड़ी बहुत तो भाई इंग्लिश रहेगी ही। जनरली जो अकाउंट्स का नाम होता है, परचेज अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, ये जनरली इंग्लिश में तो होगा ही, इतना तो वर्ड इंग्लिश में होगा ही। तो इसलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज ज़रूरी है, जिससे आप पढ़ सको बस इंग्लिश, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप स्टडी कर पा रहे हो इंग्लिश को, पढ़ ले रहे हो वर्ड को, शब्द को, तो आपके लिए इनफ है। और सीख कौन सकता है, तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यूज होता है कि भाई मैं 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 9th में, 10th में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टैली कोई भी सीख सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम 6 क्लासेस के बच्चे हैं जो 6 क्लासेस पास कर चुके हैं, ऐसे 5 क्लासेस के बच्चे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट 6 क्लासेस के बच्चे थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं थोड़ी मैथमेटिक्स से, ज़्यादा हाईली मैथमेटिक्स है नहीं, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फॉर इंटरेस्टेड इन लैबोरियस स्टूडेंट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई टैली अगर आप सीखना चाह रहे हो तो पहले आपको इंटरेस्ट इसके लिए जगाना होगा कि हाँ मुझे टैली सीखनी है। क्योंकि आप देखते हो बहुत से ऐसे बच्चे का मेरे पास आता है रिक्वायरमेंट्स, जब बच्चे मेरे पास एडमिशन लेते हैं जनरली कोर्सेज वगैरह के लिए, तो वो बताते हैं कि सर मैंने ना उस इंस्टीट्यूट से या तो अदर इंस्टीट्यूट से मैंने स्टडी की, ठीक है ना, तो मैंने ना DCA कंप्लीट कर लिया, मैंने वर्ड सीख लिया, एक्सेल सीख लिया,
और फोटोशॉप पेज मेकर मैंने सीख लिया, बट टैली में ना मैं सर छोड़ दिया इंस्टीट्यूट, या टैली सर मेरा मिस हो गया। पता है क्यों? ऐसा सिचुएशन इसलिए है क्योंकि टैली अगर आप ध्यान से स्टडी नहीं करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा टैली। और टैली के अगर एक भी क्लासेस आपका मिस हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि टैली के क्लासेस को आप बिल्कुल मिस मत करिए, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बड़ा क्लासेस यहाँ नहीं रखूँगा, छोटा छोटा हाफ आवर का क्लासेस रखने वाला हूँ। आप बस उस पर धीरे धीरे मेहनत करो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आप आसानी से इसे सीख पाओगे। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है स्टूडेंट्स में कि वो इंटरेस्टेड होते हैं स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मान के चलो वर्क आने लगता है, थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्ट आने लगती है, तो ऐसे सिचुएशंस में उनको प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके रखूंगा और आपके साथ मैं लाइव प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा लाइव करूंगा, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो प्रॉब्लम्स आप मुझे बिल्कुल चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहो, मैं ट्राई करूंगा कि उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व भी करता चला जाऊं, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स जिसकी भी जो कमेंट्स वगैरह आएगी उससे रिलेटेड मैं टोटल टॉपिक्स को भी यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं अभी लाइव आ रहा हूँ बस इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे की दिक्कत आती है जो वो कमेंट सेक्शंस के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस बार मैं कंप्लीटली सॉल्व करने के ख्याल से मैं लाइव आ रहा हूँ। और जनरली टैली की वीडियोस अगर है, ये टैली की क्लासेस है, तो मैं कंप्लीट अभी टैली से रिलेटेड ही इस समय पे डिस्कस करूँगा। और जैसी भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है और भी कोई कोर्सेस आप करना चाह रहे हो, कोई पैकेज सीखना चाह रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ट्राई करूँगा कि उससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। और जनरली अब जो है कि आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, तो लो बजट सिस्टम है ना, तो कम कीमत की सिस्टम्स होनी चाहिए। कैसी भी सिस्टम्स चलेगी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो, 20,000 25,000 का ही कंप्यूटर्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एकदम मिनिमम बजट का भी कंप्यूटर है, पेंटियम 4 भी है। पेंटियम 4 बहुत पुराना हो गया, आज से लगभग 10-15 साल पुराना, 15 साल हाँ पुराना वो सिस्टम भी है। तो टैली बहुत ही लाइट वर्जन है, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो एकदम लो बजट का भी कंप्यूटर आप आसानी से, जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट हैं, अगर उनके पास सिस्टम नहीं तो सस्ता में मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, अंडर 10,000 में आपको आसानी से सिस्टम मिल जाएगा। आप घर पे रखो, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस करो, क्योंकि समय मिला है आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखने का। तो जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, जो भी अंदर में कमी है, आप शायद ऐसा सोच रहे थे अपने लाइफ में कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, काश टाइम मिलता तो कुछ सीख पाते। तो जनरली आपके अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई कमी है तो आप बिल्कुल इस लॉकडाउन में अपनी कमी को फुलफिल करो, आप कंप्लीट सीख पाओगे। कहीं किसी इंस्टीट्यूट जाने का ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बारीकी से मिलेंगी। क्योंकि मैं खुद भी अपनी कमी को, मैंने भी मतलब लॉकडाउन का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भरपूर मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई जनरली काम के प्रेशर में हम लोग को टाइम नहीं मिलता था। तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो टाइम है, ये जो मौका है, बार बार आपके लाइफ में नहीं आएगा, बहुत कम लोगों को मिलता है। आई थिंक प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है लोगों को, आर्थिक मंदी आ रही है, बट उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में बस अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते चले जाओ। एक्सटेंड जैसे जैसे आप नॉलेज के करोगे ना, तो वर्क आपको ऑलरेडी मिलता चला जाएगा। काम बहुत है मार्केट में करने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिल्कुल बहुत सा जॉब है। बस आपको मतलब जहां पे दुकान वाले को अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो वो आसानी से आपको 10 से 15,000 रुपए की इनकम प्रोवाइड करेगा। तो टैली भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और आगे कल के क्लासेस में मैं टैली से रिलेटेड जो पैकेजेस है उसको लेके चलूंगा। इसमें एक छोटी सी सिलेबस है जो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। आपको मैं बता दूं कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, मैं यहाँ पे लेखांकन का बेसिक रखूंगा। फिर इसको मैं क्लियर करने के बाद टैली डाउनलोड एंड इंस्टॉल, टैली आप कैसे डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट और कैसे इंस्टॉल करोगे उस चीज़ को भी मैं यहाँ दिखाऊंगा। प्रैक्टिस विद टैली, टैली के साथ हम लोग प्रैक्टिस करना सीखेंगे। कुछ प्रोजेक्ट वर्क को मैं लेके आऊँगा। देन जीएसटी टैक्स प्रोसेस, जीएसटी कैसे वर्क कर रहा है हमारे इंडिया में और किस किस सामान के साथ कैसे मेंटेन हो रहा है, एंड प्रोजेक्ट विद जीएसटी, और जीएसटी के साथ कैसे प्रोजेक्ट मेंटेन होगा। और वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे इस सिलेबस के अंदर लाइव रखूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपको बेस्ट प्रोवाइड करने का। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल जाके यहाँ से सब्सक्राइब करो
और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती चली जाएगी। एडवांस एक्सेल्स की वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, तो आप एडवांस एक्सेल, जनरली एक्सेल्स बहुत लोगों को आता होगा, मैं बिगिनर्स टू एडवांस एक्सेल्स को लेके रखूंगा इस वाले सीरीज में। तो 1 वीक बस वेट करो, एडवांस एक्सेल्स की भी सीरीज आ जाएगी। थैंक यू।